Hello students, so today we are going to start with a new chapter, that is magnetism. Now ये चैप्टर जो पहले हम लोगों ने किया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओके, उसी के साथ काफी हद तक मिलता है, उसी का हम लोग बोल सकते हैं एक एक्सटेंशन चैप्टर है, ठीक है। सो बेसिक्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले चैप्टर में देख के रखा हुआ है, ओके। सो जैसे तुम लोग को ऑलरेडी मालूम होगा व्हाट इज अ मैग्नेट। So we can define or we can say a magnet is any material that has, or a magnet is a material that has both attractive and directive properties. A magnet is a material that has both attractive as well as directive properties. Now attractive properties मतलब एक मैग्नेट के सामने अगर आयरन, कोबाल्ट, निकल ऐसा छोटा छोटा ये सब चीजों का पीस रखोगे तो वो मैग्नेट क्या करेगा, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। मतलब दूसरा कोई मैग्नेटिक पार्टिकल रखोगे तो वो मैग्नेट अपने ओर उसको खींचेगा, तो ये होता है उसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और अगर एक लंबा पकड़ लो, थीन मैग्नेट लोगे, एक थीन लंबा मैग्नेट लोगे और उसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो धीरे 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 जब रेस्ट पे आएगा तो वो रेस्ट पे आने के बाद वो मैग्नेट क्या करेगा, वो जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। वो मैग्नेट रेस्ट पे जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को, ठीक है, फ्रीली वहीं पे आके रेस्ट पे रुक जाएगा, ओके। सो ये हो गया मैग्नेट का directive property. So we can say a magnet is a material which has both attractive as well as directive property. Now magnet जो होता है, मैग्नेट जो होता है वो या तो हो सकता है नेचुरल या फिर वो हो सकता है आर्टिफिशियल। मैग्नेट या तो वो हो सकता है नेचुरल मैग्नेट या फिर वो हो सकता है आर्टिफिशियल। सिंपल में मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, जो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट से वो हो गया नेचुरल मैग्नेट, जो आर्टिफिशियली ह्यूमन मेड मैग्नेट से वो हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। अभी नेचुरल मैग्नेट जो होता है इसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं होता है, ओके, इसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं होता है, okay, you can say they are kind of weak magnets, okay। so artificial magnet जो होता है ये नेचुरल मैग्नेट से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ओके। आर्टिफिशियल मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, दैट मीन इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इससे काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल होता है। ये हो गया पहला रीजन आर्टिफिशियली मैग्नेट बनाने का। दूसरा, जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो इरेगुलर शेप एंड साइज में आता है। आर्टिफिशियली वी कैन गिव ए सुइटेबल शेप एंड साइज, ओके। जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो क्या होता है, वो कुछ भी शेप में आ जाता है। अगर हम लोगों को एक अच्छा शेप में चाहिए तो उसके लिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली मेक कर सकते हैं। तो जनरली आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, इट इज ऑफ सुइटेबल शेप एंड साइज एंड मोर ओवर इट इज मोर पावरफुल मैग्नेट कंपेयर टू ए नेचुरल मैग्नेट, ओके। ओके, नाउ जैसे हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ मिला था, सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिज्म में भी हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ मिलेगा। सो लेट अस सी व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ओके। पकड़ लो, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ऐसे शेप का जो मैग्नेट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट, ओके। तो कंसिडर करो ये एक बार मैग्नेट है और ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये हो गया मैग्नेट का साउथ पोल। नाउ मैग्नेट का जो पोल होता है उसका कुछ स्ट्रेंथ होता है, वो स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो ये पकड़ लो, ये नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है, मैंने ले लिया QM1 मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 1, और ये साउथ पोल का स्ट्रेंथ को मैंने ले लिया QM2।
दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये मैंने तुम लोगों को पहले बताया हुआ है। दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलता है मैग्नेटिक लेंथ। तो ये डिस्टेंस को हम लोगों ने ले लिया r। ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हम लोग को मिला था कूलम्ब्स लॉ, सेम उसी तरह है। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion between any two magnetic poles is directly proportional to the product of the magnetic pole strength and inversely proportional to the distance between the two magnetic poles. Okay, so according to the first thing, the force is directly proportional to the product of the magnetic pole strength, that means Q m1 into Q m2, and secondly it is inversely proportional to the square of the distance between the two magnetic poles. So ये दोनों को अगर combine करोगे, so combining what you will get? Combining we will get F equal to Q m1 into Q m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटा दोगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा k q m1 इंटू q m2 बाय r स्क्वायर। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे k क्या है? k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज गिवन बाय k इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 यूनिट्स। ओके, k equal to mu naught by 4 pi unit whose value is numeric value is equal to 10 to the power -7 unit. Okay, तो ये याद रखना। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। Okay, next let us see what is magnetic dipole, or what is magnetic dipole moment. Okay, so next topic, what is magnetic dipole or what is magnetic dipole moment. तो जैसे हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिला था, सो अगेन पकड़ लो, यहां पे एक हम लोगों ने मैग्नेट लिया, ये पकड़ लो मैग्नेट का साउथ पोल और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल. Okay, now let us consider that both the poles have same strength, that is QM, QM. Okay, and it is separated by a small distance which we have taken as twice L. So twice L हो गया magnetic length of the magnet. ठीक है, तो ये जो सेंटर होगा मैग्नेट का, ये सेंटर से ये पोल L और ये पोल L डिस्टेंस पे होगा. ठीक है, सो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल इज नथिंग बट इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक poles which are equal in strength but opposite in nature and are separated by a small distance. An arrangement of two equal but opposite magnetic poles which are separated by a small distance is called what? Magnetic dipole. Magnetic dipole. What is magnetic dipole moment? The magnetic dipole moment of a magnetic dipole is the product of magnetic pole strength and its magnetic length, or you can write magnetic pole strength
and the distance between the two magnetic poles. Okay, so magnetic dipole moment, it is given by small m, okay, which is equal to magnetic pole strength qm into magnetic length, which is twice L. Now you can see that we have used a vector here. So magnetic dipole moment is a vector quantity and उसका डायरेक्शन क्या होता है? The direction of magnetic dipole moment is from south pole to towards the north pole. Okay, magnetic dipole moment is a vector quantity whose direction is from south pole towards the north pole. तो ये हो गया magnetic dipole and magnetic dipole moment, quite similar to electric dipole. Okay, so यहाँ पे देखो मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, two similar magnetic poles having pole strength 1:2 are placed 1 meter apart. Okay, find a point where a unit pole experiences no net force due to both the poles. Okay, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो अच्छे से. Two similar magnetic poles having pole strength 1:2 are placed 1 meter apart. Find a point where a unit pole experiences no net force due to both the poles. काफी सिंपल है देखो. So you have two similar magnetic poles having pole strength ratio 1:2. तो अगर हम लोग पकड़े थे एक पोल का स्ट्रेंथ है QM, तो दूसरे पोल का स्ट्रेंथ कितना होगा? ऑब्वियसली ट्वाइस QM. यस और नो? दिया हुआ है टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ 1:2. नाउ डिस्टेंस भी दिया हुआ है दोनों पोल के बीच में कितना? 1 मीटर. नाउ फाइंड ए पॉइंट वेयर ए यूनिट पोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू बोथ द पोल्स. तो सपोज मैंने पकड़ लिया कि ये वो एक पॉइंट है, से दिस पॉइंट इज x फ्रॉम दिस वन, जहां पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0. सो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स होगा कि नहीं? नाउ एक बात देखो, यहां पे अगर नेट फोर्स 0 होना है तो क्या होगा? ये पोल की वजह से जो फोर्स होगा और ये पोल की वजह से जो फोर्स होगा वो दोनों इक्वल होना होगा. इफ दे आर इक्वल ओनली देन दे विल कैंसिल ईच अदर एंड द नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0. है कि नहीं? मतलब इसको अगर मैं F1 पकड़ूंगा, F1 शुड बी इक्वल टू F2. देखो अगर ये दोनों इक्वल है तभी इसको इस साइड में लाओगे तो F1 माइनस F2 कितना मिलेगा? 0 मिलेगा कि नहीं? अगर ये भी 5 है और ये भी 5 है तो ये 5 को इधर लाओगे तो 5 माइनस 5 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. तो तभी तो अगर 0 होना है तो तभी तो दोनों को इक्वल होना होगा. ओके, सो ये मैंने ऐसे रफली बनाया, ये सॉल्व करने के टाइम पे नहीं बनाओगे तो भी होगा, इसको जरूरत नहीं है. डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख के लेट द फर्स्ट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज QM, देयरफॉर द अदर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ विल बी ट्वाइस QM. ओके, वो सब लिख के लेट x बी द पॉइंट फ्रॉम QM वेयर द नेट फोर्स इज 0, ऐसे स्टेटमेंट से लिखने से हो जाएगा. ओके, so therefore according to the question, force due to pole 1 on which one? On this unit pole. On unit pole equals to force due to pole 2 on यूनिट पोल. ये होगा कि नहीं? ऑब्वियसली इक्वल होना होगा. ओके, मैं रफ कर देता हूं. सो हम लोग का फोर्स क्या था? F1 क्या हो जाएगा? μ0/4π इंटू QM. देखो फॉर्मूला क्या था? QM1 इंटू QM2, है कि नहीं? यहाँ पे जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा? वो यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं? ये एक और यहाँ पे हम लोगों ने रखा यूनिट. यहाँ पे एक था जो कि डबल था और ये था यूनिट. तो ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर के बीच में फोर्स क्या होगा? इक्वल, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा. तो यहाँ पे जो रखा हुआ था वो क्या था? यूनिट पोल, दैट मीन्स 1. तो ये आ गया 1 और ये डिस्टेंस हम लोगों ने कितना लिया था? x². Yes or no? This is equal to
म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस क्यू एम इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. क्लियर? So this mu naught by 4 pi cancel. QM cancel. So what is left here? Here it is left 1 by x square, and here what is left? Here it is left 2 by 1 minus x whole square. Yes or no? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2x होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये √2 क्या हो जाएगा 2 और x स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर गया, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स इक्वल टू √2x. ओके, सो मुझको यहाँ पे कितना मिलेगा देखो, x को उस तरफ ले जाओ तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू x कॉमन ले लो 1 प्लस √2. सो x इक्वल टू क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2. इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.414 मीटर. ओके, सो व्हाट विल बी आंसर? द पॉइंट वेयर द नेट फोर्स इज 0 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.414 मीटर फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल QM, नॉट ट्वाइस QM. तो वो मेंशन करना है. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, हैज पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट पोल स्ट्रेंथ. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मतलब m दिया हुआ है कितना 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, क्या दिया हुआ है, दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ जो पोल के बीच में डिस्टेंस होगा. दैट मीन दिस इज व्हाट ट्वाइस एल. सो ट्वाइस एल कितना है 20 सेंटीमीटर. इसको मीटर में ले लो तो कितना होगा 0.20 मीटर. क्या निकालना है हम लोग को, पोल का स्ट्रेंथ निकालना है. सो वी नो दैट M इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस L. Yes or no? So therefore pole strength QM equals to M by twice L. What is M? 5. What is twice L? 0.20. तो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 2 0 चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 20, ये 0 0, तो आंसर कितना आएगा 25 एम्पियर मीटर. सो व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ 25 एम्पियर मीटर. सिंपल सा है कि नहीं? ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए स्टील वायर ऑफ लेंथ L. सो एक स्टील वायर है जिसका लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है कितना L. नाउ अगर हम लोग कंसीडर करें ये जो स्टील वायर है ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका एक एंड मैग्नेटिक पोल और ये दूसरा मैग्नेटिक पोल होगा, है कि नहीं? नाउ मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना दिया हुआ है M. ओके, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर अर्क. अभी ये वायर को लेके एक सेमी सर्कुलर अर्क के फॉर्म में इसको बेंड कर दिया गया. सो इसको बेंड करने के बाद जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा हम लोग को वो निकालना है कि नहीं? ना देखो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो हम लोग को मालूम है, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू QM इंटू ट्वाइस L. लेकिन यहां पे हम लोग को ट्वाइस L नहीं लेना है. क्यों? क्योंकि ट्वाइस L क्या था, मैग्नेटिक लेंथ. अगर मैं ये दोनों एंड को एक मैग्नेटिक पोल कंसीडर करो तो ये दोनों पोल के बीच में जो लेंथ है वो कितना है L. ये तो दिया हुआ है, हम लोगों ने वहां पे ट्वाइस L लिया था, लेकिन ये तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया L, तो ये क्या होगा QM इंटू L. ओके, सो देयरफॉर यहां से मुझको मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ QM कितना मिलेगा M by L. यहां तक क्लियर है? अभी देखो, जैसे ही ये वायर को बेंड करोगे इन द फॉर्म ऑफ द सेमी सर्कुलर अर्क, अगर मैं इसको ये सेमी सर्कल का सेंटर पकड़ू तो ये क्या होगा, ये होगा रेडियस
और ये क्या होगा, ये भी होगा रेडियस। दैट मीन्स पहले दोनों पोल के बीच में लेंथ था L, गैप डिस्टेंस था L, अभी दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है, R प्लस R, दैट इज ट्वाइस R, है कि नहीं, R प्लस R ट्वाइस R। नाउ ये तो तुम लोग को मालूम ही है, जैसे ही ये वायर को बेंड करोगे इन द फॉर्म ऑफ ए आर्क, ये जो वायर का लेंथ है वो सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको एक फुल सर्कुलर लेते तो पूरा सरकमफेरेंस बनता, अभी ये वायर को हाफ सर्कुलर में बेंड किया तो हाफ सरकमफेरेंस बनेगा, है कि नहीं। तो इसको कैसे लिखोगे, मैं ये रफ कर दूं, हम लोग को QM कितना मिला था, मैं लिख के रखता हूं, QM मिला था M/L, ओके। As the wire is bent into a semicircular arc, so इसका जो लेंथ है वो क्या बन जाएगा, हाफ सर्कमफेरेंस, टोटल सर्कमफेरेंस था 2πr, हाफ हो गया πr, तो यहां से r क्या मिलेगा, L/π। सो देयरफॉर न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो बनेगा उसको मैंने ले लिया m डैश, वो कितना बनेगा, फॉर्मूला क्या था, QM इंटू, अभी डिस्टेंस कितना है, नया डिस्टेंस ट्वाइस R, तो QM का वैल्यू कितना मिला था, M/L इंटू 2R का वैल्यू कितना मिला, L/π, तो L कैंसिल, सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट देयरफॉर M डैश इक्वल्स टू हाउ मच, 2M/π। तो ये होगा आंसर, ओके। आई होप क्लियर है यहां तक।